सर वो जो उन्होंने पहले बात की कि अगर कोई शख्स ये बात करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आज मैं कहती हूँ कि जी मैं अगर इन केस मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो, मैं ब्रेन डेड हूँ, तो आई वुड ऑल्सो वांट कि मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएँ ताकि कोई और सांस ले सके, कोई और अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके अपने प्यारों के साथ। लेकिन प्यारे अगर यूँ आड़े आ जाए, वो कहें नहीं जी तुम बेहुरमती है, चलो ठीक है इसने कहा था लेकिन नहीं हम इसको अलाउ नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में वैसे क्या हो सकता है? देखिए आफ्टर डेथ जाहिर सी बात है सारी फैमिली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और ये डिसीजन जो है ना अल्टीमेटली फैमिली का होता है, और उनके किसी भी डिसीजंस की ना हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बीइंग नॉट एज अ डॉक्टर बट एज अ कम्युनिटी में भी। जैसे अगर आप घर का कोई बड़ा फ़र्द कोई फ़ैसला ले लेता है तो हम सब उसको ओबे ही कर रहे होते हैं, ऑल्दो बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं दिल में कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ने प्लेज नहीं किया हुआ, ठीक है ना, या डिक्लेयर नहीं किया हुआ है और उसकी फैमिली मेम्बर जो है बिल्कुल भी विलिंग नहीं है, तो कोई भी लॉ नहीं है ऐसा कहता कि जी आप ज़बरदस्ती ये कर सकें। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखें अभी जो डिजीज़ डोनेशन का जो पाकिस्तान में जो वर्जन है, जो अभी ये तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, PKLI में कुछ ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, SIUT तो पहले ही बहुत एक अरसे से और काफ़ी स्ट्रगल रही है अदीब साहब की और बाकी तमाम SIUT मेंबर्स की। इसमें जो है ना लॉज अभी बनने हैं, ठीक है ना। अब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने ना जो एक ड्राफ्ट किया हुआ है, एक बाई लॉज दिए हुए हैं, लेकिन वो बहुत जो है ना जिसे कहना चाहिए कि बहुत ओपन है, उसमें भी बहुत कुछ चाहिए, ठीक है ना। फिर जो डिजीज डोनेशन है ना वो इट्स नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना, इट इज उसका एक सिस्टम होता है। जैसे मैं जब US में गया था, US में मैंने जब ट्रेनिंग की वहाँ पर, तो वो एक सिस्टम है, मतलब हर हॉस्पिटल के साथ ना एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता था, ठीक है ना, एक लीगल एडवाइज़र होता था, ठीक है ना, पूरी एडवाइजरी पोर्ट होती थी, जो कि डॉक्टर्स का काम नहीं है कि उस फैमिली को काउंसिल करे कि जी आप ये जो है ना ऑर्गन डोनेशन कर दें, ये एक लीगल टीम का काम होता है, ठीक है ना। वहाँ भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज होती थी जो नहीं करना चाहती थी, ठीक है, तो वो नहीं होता था, वो डोनेशन नहीं होता था। तो जो जहाँ तक कानूनी है ना, जैसे ये सवाल था, उसमें ये कि होटा ने बाईलॉज बनाए, लेकिन उसको अभी और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, अभी मजीद काम अभी उसमें मजीद काम होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सेंटर्स आपके ऐसे डेवलप हों। देखिए हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली आप कराची में निकल जाएं तो आपको हर एक एरिया के बाद ना एक छोटा सा हॉस्पिटल नज़र आ जाएगा, ठीक है ना, छोटा क्लिनिक नज़र आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कहीं भी, ठीक है ना। वहाँ जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं, जी जी, तो उनको मैनेज करना आसान होता है, ठीक है ना। अभी आप नॉर्थ नाज़ाबाद वाली साइड पे चले जाएं, ऑनेस्टली आपको रोड पे जो है ना मेरे ख्याल में कोई दर्जन के करीब उससे ज़्यादा हॉस्पिटल्स आपको दिख जाएंगे। अब वहाँ किसी की ब्रेन डेथ हो रही है तो सिस्टम तो कैसे उसको कैडर करेगा, आप मुझे बात बताएं ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सिर्फ फैमिली ही नहीं, पूरे सिस्टम को, पूरे लॉज को, पूरी एडवाइजरी बोर्ड होगी। को इस हवाले से ना मेरे ख्याल से वाकई आपने जैसे अवेयरनेस ये नहीं कि लोगों में ये अवेयरनेस पूरे सिस्टम के लिए होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल ये भी आया है कि किस उम्र तक जो है ब्लड डोनेट किया जा सकता है कि वो हेल्दी रहे? देखिए वैसे तो 60 ईयर्स है, 18 टू 60 ईयर्स। 18 जो लीगल एज है जिसमें आप कॉन्सेंट दे सकते हैं, अप टू 60 ईयर्स। लेकिन अप टू 80 ईयर्स तक है कि दिया जा सकता है अगर हेल्दी हैं और वो है सब कुछ ठीक है, तो अप टू 80 ईयर्स भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन भी कर सकते हैं। सर बहुत सी जगहों पे तो ये जेंडर का भी मैं देख लेती हूँ कि आज प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे किसी का ऑपरेशन था और O नेगेटिव खून चाहिए था, तो मैंने कहा मैं पहुँचती हूँ, मुझे रास्ते में जब मैं डोनेट करने जा रही थी तो मुझे कॉल आ गई, जी हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं किसी खातून से ब्लड नहीं लेना। सर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वो भी अच्छा बड़ा हॉस्पिटल था और उन्होंने मना कर दिया, तो फिर और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो सिर्फ आपका जो है ना एक CBC टेस्ट करते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन, आपके WBC, प्लेटलेट की एक क्रिटिकल नंबर को चेक कर रहे होते हैं, और फिर वो असर्टन करते हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो पार्ट डॉक्टर प्ले कर देता है, वो टेक्निकल चीज़ जो है। अलबत्ता रिफ्यूज़ल जो है जिन लोगों को होता है तो उनमें ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो तशखीस नहीं हुई होती। मिसाल के तौर पर किसी का प्लेटलेट काउंट बहुत क्रिटिकल लेवल से कम है, हीमोग्लोबिन कम है,
पहले उसको आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, उसको पता नहीं था लेकिन वो डोनर बनना चाह रहा है, या खुदा न खासा हेपेटाइटिस बी और सी में से कोई पॉजिटिव आ गया है, तो ये इस वजह से डोनेशन रिफ्यूज़ होता है। जेंडर की वजह से रिफ्यूज़ होना तो मतलब एक पहली दफ़ा सुना है ये जी, मैंने पहली दफ़ा सुना था क्योंकि मैं रास्ते से वापस लौटी थी कि उन्होंने कहा जी किसी खातून से नहीं लेना, तो मुझे बहुत बुरा भी लगा था कि भाई ये कितनी एक अजीब सी बात है। तो सर अभी जैसे एक सवाल ये भी जैसे आया कि मैंने डॉक्टर नारंजन लाल भी यही बता रहे थे कि लोगों के अंदर ये मिथ है कि जी अगर आपकी 2 किडनीज में से आप एक किडनी अगर अपने किसी बहन भाई को डोनेट कर देते हैं, जो अगर एक किडनी वाला इंसान रह गया तो उसकी जो बाकी की जो ज़िंदगी है ना वो तो दवाइयाँ खाते खाते गुजरेगी, तो और उसकी ज़िंदगी जैसे बोल अब इसको एड्रेस भी किया कि उसके लाइफ टाइम स्पेन कम हो जाएगा, कि ऐसा है ये प्लीज़ मैं चाहती हूँ, मैथ्स क्लियर करें लोगों के लिए। देखिए इसमें जो है SIUT ने जो है एक हमारे पास तो तकरीबन 50 साल का डेटा है पिछले, हम 50 साल बल्कि से तकरीबन इतने हो गए हमें किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए, तो हमारे पास एक तकरीबन 1 लाख लोगों का डेटा है जिन्होंने अपनी किडनीज दी हैं इस तरह की, मतलब 7,000 तो वो लोग हैं, और जो उनके जितने भी हमने सारा किया है, तो जिन जिन लोगों को हमने देखा है उसमें जो पेशेंट्स हैं उनके जितने लोगों ने डोनेट किए किडनी, दे हैड अ बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। जैसा भी नरेंद्र ने जैसे उन्हें कि वो कॉन्शियस हो जाते हैं, हम लोग तो उनको हर साल बुला के उनके सारे टेस्ट वगैरह करते हैं। ओके, हमारा जो सिस्टम है वेस्ट में भी यही सिस्टम है, ईयरली आप सारे उनके शुगर का, ब्लड प्रेशर का, यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का, ये सारी टेस्ट हम करते हैं, पूरा पैनल हम करते हैं जी। एवरी ईयर हम उनको बुलाते हैं, करते हैं, और फिर वो हमारे पास भेजते हैं कि भाई इनका किडनी का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इनको आप देखिए, हम उनको देखते हैं, उसके हिसाब से उनको एडवाइस करते हैं। दे हैव अ बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। ये देखना एक मिनट तो आपकी यही क्लियर होगी, तो अपना थोड़ा सा दिल बड़ा करें। छोटी सी ब्रेक के बाद जो है मैं, क्योंकि मैं इस बात को चाहती हूँ दोबारा से हम आपके सामने भी रखें, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं बचाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के शो में हमारे जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, आपको बताएं कि आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट शो कर रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आज का टॉपिक है जिस्मानी आज़ा के अतियात के हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से, जो कि किसी और कीमती जान को, यानी कि आप इस दुनिया से जाते जाते भी एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ख़ुद तो आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन साथ में जाते जाते अपने ऑर्गन डोनेशन के थ्रू आप बहुत से लोगों को बचा सकते हैं। और अब जो ऑर्गन डोनेशन का जो तस्वुर है वो जो पाकिस्तान में अब लोग बड़ा खुल के इस पे सामने भी आ रहे हैं। मुझे याद है मैंने बचपन में देखा था कि मिस वर्ल्ड जब ऐश्वर्या राय बनी थी तो उन्होंने आते साथ एक बड़ा ऐड आता था, और वो कहती थी कि मेरी ये खूबसूरत आँखें, मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मैं अपनी इन खूबसूरत आँखों को अतिया कर दूँ। उस वक्त हमें समझ में नहीं आती थी कि ये डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन क्या चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद फिर अपने होशो हवास हमने देखा कि किस तरीके से एडी साहब ने जाते जाते अपनी बनाई भी, मतलब उस शख्स ने इतने एहतियात दिए कि जाते जाते अपनी आंखें भी उस शख्स ने अतिया कर दी कि उनकी आंखों से कोई और शख्स जो है वो इस ज़िंदगी की रानाइयाँ देख सकता है। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि किडनी अगर आप डोनेट करते हैं तो लोगों को बहुत डर है कि पता नहीं किडनी डोनेट कर देंगे तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी जो है वो कम हो जाएगी, और पता नहीं फिर क्या होगा, एक किडनी पे ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होगा, कितनी तकलीफ़ें आएंगी, फिर हर बीमारी आप पे हमला कर देगी। और लोग ये कहते हैं कि जी अगर एक किडनी वाले शख्स को तो हर छोटी मोटी चीज़ सबसे पहले आके लगती है। तो ये मिस जो है ना, ऐसी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे दिमागों में बैठे हुए, हमारे डॉक्टर्स क्लियर करेंगे। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब से दोबारा इस सवाल से बात करूँ, मेरे साथ मौजूद है जनाब कामरान सोहरवर्दी भाई। आप तमाम तो लोग इनको जानते हैं, कारी हैं, नातख्वान है, और रमज़ान ट्रांसमिशन में हम अपनी ट्रांसमिशन की इब्तिदा इन्हीं के सेगमेंट से जिसमें वो तिलावत कुरान पाक कर रहे थे उनसे हम उसका आगाज़ करते थे, और सबने इनकी नात भी सुनी हुई है, इनकी आवाज़ कितनी बुलंद है वो सुनी हुई है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि कामरान भाई ने अपने भाई को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट डोनेट जो है वो की हुई है। कामरान भाई मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे मदिया, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक कामरान भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बड़ा ही करम। मुझे ये बताइए कामरान भाई, लोग जानना चाहते हैं कि आपने अपने भाई को किडनी कौन से में डोनेट की थी, और उसके बाद से आपकी ज़िंदगी में आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2001 2 फरवरी 2001 में मैंने डोनेट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को तकरीबन 24 साल हो गए। हाँ बिल्कुल।
तो अल्लाह के फजलो करम से लोगों ने पहले बहुत डराया मुझे कि भाई आप वेट नहीं उठा सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, कोई खेल कूद नहीं कर सकते, इसके अलावा शादी होगी आपकी तो औलाद नहीं होगी और फला फला फला, अल्लाह माफ करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने 2001 में जब किडनी डोनेट की है तो उसके बाद मैंने मार्शल आर्ट भी किया है, वेट लिफ्टिंग भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव रहा हूँ। और 2010 में मेरी शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप माशाल्लाह से आप नाथवान भी हैं और आपकी वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि इतनी पावर नहीं रहेगी आप में, तो आप तो जब पढ़ते भी हैं और जहाँ तक आपकी आवाज़ की थ्रो है। जी ऐसा है कि मैं जब ऑपरेशन के लिए, ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के लिए जब मैं ओटी में गया तो मुझे एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए, तो बहुत सारी बातें करते करते मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, आप टेंशन न लें। मुझे कहना कि आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा? मैंने कहा नहीं जी कोई फोर्स नहीं कर रहा। किसको दे रहे हैं? मैंने कहा भाई को दे रहा हूँ। तो कहने लगे आप परचेज भी तो कर सकते थे। मैंने कहा नहीं जी मेरा भाई है वो, तो मैं किसी को तकलीफ क्यों दूं? अपने भाई के लिए मैं ये कुर्बानी खुद दे रहा हूँ अपनी खुशी से। तो वो मुझे कहने लगे कि यार क्या करते हैं आप? मैंने कहा जी फला फला मैं इस तरह काम करता हूँ और ये नात ख्वानी का मेरा शौक है। तो वो कहने लगे पहले नात सुनाए। जब मैंने नात सुनाई तो डॉक्टर साहब रोने लगे, आंखों में उनके आंसू थे। तो मैंने उनसे पूछा मैंने डॉक्टर साहब आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, आप बताइए मुझे क्यों रो रहे हैं? तो मुझे कहने लगे यार आप जब ये किडनी डोनेट कर देंगे, मैंने उनको वो कलाम सुनाया था मैं तो पंजतन का गुलाम, तो बहुत बुलंद आवाज से सुनाया मैंने। तो मुझे कहने लगे कि यार आप बाद में इतनी आवाज से पढ़ नहीं सकेंगे। तो मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी अहले बैत की और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन की जो मनक़बत और तारीफ मैं करा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का यही एहसास है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, मैं आपको आगे दोबारा सुना के जाऊँगा कि इंशाअल्लाह आवाज़ इससे और मज़ीद बुलंद होगी, कम नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। और वो अभी तो दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर मैं कुछ अरसे के बाद वहाँ गया दोबारा SIUT, उन डॉक्टर के पास गया और जाके मैंने उनको दोबारा वो कलाम सुनाया और वो बहुत खुश हुए मेरी इन बातों से। और हमें भी यकीन माने जब आप इस वाक़या सुना रहे हैं हमें भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कामरान भाई हम तो आपको सुनते भी हैं, वो तो आपने हमें एक बार ट्रांसमिशन में बताया तो हम खुद हैरान रह गए कि अच्छा आपने किडनी ट्रांसप्लांट की हुई। आपके वैसे वो भाई ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई। क्या बात है, बिल्कुल सही। और इसी इतनी खूबसूरत बात से मैं आपसे इजाज़त भी लूँगी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ कामरान में मौजूद है। और डॉक्टर साहब जैसे उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि रसूल पाक जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई गोया से पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई, वैसे क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और क्या ख़ास ख्याल? जैसे हमने इन्होंने तो किडनी डोनेट की है, तो जिन्होंने लिवर जो डोनेट किया होता है, ऑफकोर्स लोगों के बहुत सारी सवालात होते हैं इस डोनेशन को लेके, किन किन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन उनको हो सकती है और किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? वैसे लिवर जो है थोड़ा सा पेचीदा ज़्यादा है। जी जी। उसकी वजह यह है कि किडनी में तो 2 किडनीज होते हैं, तो हमने 1 किडनी ले ली। लिवर एक ही होता है, हाँ। लेकिन लिवर में सबसे अच्छी बात यह है कि लिवर में अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि लिवर ग्रो कर जाता है। और अराउंड अक्सर मरीज आके हमसे यही सवाल पूछते हैं कि कितना आप जिगर लेंगे। उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि थोड़ा सा हिस्सा लिया जाएगा। तो खैर मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए जिगर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है और जिगर की कुदरती तौर पर जिगरा होना चाहिए, जिगर देने के लिए भी जिगरा होना चाहिए। तो जिगर के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट लोब होती है, एक लेफ्ट लोब होती है। राइट लोब तकरीबन 60 से 70% होती है और लेफ्ट लोब जो होती है वो 30 से 40% होती है। अगर हम किसी बच्चे को डोनेट करते हैं, जैसे कोई फादर अपने बच्चे को डोनेट करता है तो वो लेफ्ट लोब हम उससे लेते हैं, और अगर कोई किसी बड़े को डोनेट करता है तो फिर उसको राइट लोब लेना होता है। तो विच इज़ ए बिग क्वान्टिटी। लेकिन सबसे अच्छी बात लिवर के अंदर ये है कि लिवर ग्रो कर जाता है और अराउंड जो है ना विद इन 1 मंथ वो बहुत मेजर साइज ग्रो कर लेता है और 3 महीने के अंदर अंदर वो ऑलमोस्ट नॉर्मल साइज पर हो जाता है। बहुत सारे डोनर्स ने आके हमें बताया कि सर ट्रांसप्लांट के बाद जो जब लिवर ग्रो करता है, जैसे खून जब आप डोनेट करते हैं खून ग्रो करता है तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है और आपकी जैसे आपने कहा ना चेहरे पे ग्लो आ जाता है, फेशियल वाला ग्लो आ जाता है, देखने से पता चलता है कि ये ब्लड रूटीनली डोनेट करता है। इसी तरीके से पेशेंट्स ने आके हमें बताया कि जब हमने डोनेट कर दिया उसके बाद जब लिवर ग्रो किया तो नाउ इट्स अ न्यू लिवर। और तो वो जो था ना, अच्छा हम लोग ट्रांसप्लांट के बाद थोड़ा सा मजाक में जाके डोनर से कहते हैं यार आप लोग
आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या थी, आप खाना कैसे खाते थे, आपका जिगर ने हमें रिसेक्शन करते हुए तंग किया, तो अंदाजा हो जाता है उसकी डाइटरी हैबिट्स का, स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल का। अब एक इंसान बता देता है कि जिगर बताते, क्योंकि देखिए अगर एक शख्स जो है ना उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और जब बॉडी की डिमांड थी, अब रात को जो है ना जाके उसने इतना हैवी खाना खा लिया जो हमारे यहाँ होता है माशाल्लाह, हमारा लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं है ना, डाइटरी हमारी हैबिट्स मेंटेन नहीं है। हम क्या करते हैं कि भूखे रह रहे हैं, फिर एक साथ जब खाना खाने बैठे हैं तो फिर बुफे सिस्टम जिसे कह लें, या फिर शादी में देख लें कि कितनी फैट्स हैं कि खाने में और फिर सर रात में जो ढाबों वगैरह पे बैठ के चाय पीने का भी अब कल्चर बड़ा आम हो गया, वो उसके तो अंदर चाय भी भी आपको पी पता लेते देखें उसमें अब होता ही है कि जब वो सारा का सारा खाना इंसान खाता है, अब वो ब्लड लेने पहुंच जाता है, वो सारा उसने ब्लड ने लिया कि इतने कोलेस्ट्रॉल है, इतनी फैट है, इतनी चीजें, अब ऑर्गन को लेने पे तैयार नहीं, इसलिए कि बंदा तो सो रहा है, तो उसकी उस यूटिलिटी नहीं है, तो अल्टीमेटली लोड सारा लिवर पर आता है। ओह, तो ये जो इंसल्ट्स होती हैं जो कि जिनके डाइटरी लिवर का हैबिट्स, रंग बदला हुआ होता है, क्या होता है वैसे एक अच्छे लिवर के जब आप कर रहे होते तो आप क्या देख के कहते हैं वाह क्या कमाल लिवर है, वो कैसे देखने में कैसा होता है ये बताइए। जैसे जैसे लिवर का जैसे कलर रेडिश पिंक है तो इट्स वेरी क्लियर, हमें लिवर का कलर नजर आता है। हल्का सा फैटी लिवर होगा तो थोड़ा सा येलोइश टिंज हो जाएगा, हल्का सा ब्राउनिश टिंज हो जाएगा, फिर उसकी फील होती है, व्हेन यू फील इट तो आपको पता चलता है कि वो कैसा है। फिर व्हेन यू ट्रांजैक्ट, जब आप उसको रिसेट करते हैं तो उस वक्त पता चल रहा होता है कि ये ना लीवर की कितनी इंसल्ट हुई है। ओए होए, तो हम अक्सर फिर डोनर से जाके ना मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ यार आपकी लिवर ने मुझे सब बता दिया कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। हाँ हाँ, लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर दिस पेशेंट, जैसे डॉक्टर नरंजन ने बात की कि मरीज खुद बहुत एक डोनर की लाइफ आफ्टर डोनेशन बहुत स्टेबलाइज हो जाती है। घर वाले उसका सारा ख्याल रखते हैं, वो खुद अपना ख्याल रखता है, दे बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड एंड इट्स नेचुरल। तो उनका सबसे पहले तो कमर, उनकी पेट जो निकला हुआ होता है वो अंदर चला जाता है, पहले तो हम भी अंदर करते हैं क्योंकि फैटी लिवर हम नहीं ले सकते। ओके तो सर जो है डॉक्टर जहांजेब जो है, जब हम फाइनल डोनर को जब सिलेक्ट करते हैं तो सर को जाके दिखाते हैं तो सर सेंट्रल ओबेसिटी देखते हैं कि यार नहीं इसको देखें, इसका पेट निकला हुआ। तो डोनेशन से पहले ही यू हैव टू सर, इस लोग तो ये भी समझेंगे कि लिवर डोनेट करने से आपका पेट अंदर चले जाते हैं, लोग इतना स्मार्ट हो जाएंगे। इट्स एन हेल्दी प्रोसेस। देखिए लिवर डोनेशन से पहले यू नीड टू बी फिट, तो आपकी सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। सर मेरे वैसे आपसे ये भी पूछना है, जो आजकल लोग इतने सिगरेट्स पी रहे हैं, डिफरेंट किस्म के जो नशे भी आ गए हैं, जो लोग ड्रिंक भी करते हैं, तो इनके क्या ऑर्गन्स अगर वो डोनेट करना चाहें वो हेल्दी होते हैं और इनके ऑर्गन फेलियर के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं?